नमस्कार बच्चों, मैं आपको आज पाठ 18 स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान समझाने जा रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा बेटा कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वच्छता, स्वच्छता, छिद्र, आकर्षित, व्यायाम। बेटा इसमें आपको ये बताया है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही प्रसन्न रहता है। अगर आप बीमार हैं तो आप परेशान भी रहते हैं, आप खुश भी नहीं रह सकते अगर आप बीमार हैं तो। इसीलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? जब हम पौष्टिक खाना खाएंगे और व्यायाम करेंगे, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम पिज्जा बर्गर ये खा के कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, ठीक है? इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए और व्यायाम करने चाहिए, और कुछ अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए जो हमें इस पाठ में पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या अच्छी आदतें हमें होनी चाहिए जिससे कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। किसी ने सही कहा है, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। हमारे पास चाहे बेटा हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, अगर हम अस्वस्थ हैं, तो वो सब कुछ बेकार है। अस्वस्थ व्यक्ति जो होता है, जो व्यक्ति बीमार होता है, वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको किसी काम में मन नहीं लगता, ना खेलने में ना पढ़ाई करने में। लेकिन अगर वो स्वस्थ है तो उसका हर काम में मन लगता है और हर काम वो खुशी से करता है। अब ये है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य का आधार है स्वच्छता। मतलब हम स्वस्थ तभी रहेंगे जब हम स्वच्छ रहेंगे, गंदगी से दूर रहेंगे। गंदगी में रोगों के कीटाणु पलते हैं, मतलब गंदगी से ही हम बीमार पड़ते हैं। सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए और नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पसीने और जो धूल मिट्टी होती है उससे हमारे शरीर के रोम जो छिद्र होते हैं, जो हमारे शरीर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। जिस प्रकार हम नाक से सांस लेते हैं, उसी प्रकार हमारी त्वचा रोम छिद्रों से अंदर की गंदगी बाहर फेंकती है और शुद्ध हवा भीतर लेती है। स्नान करने से सारी गंदगी धुल जाती है। मतलब हमें सारी गंदगी धुल जाती है और हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, जो हमारी स्किन पर है रोम छिद्र वो खुल जाते हैं। इसलिए हमें स्नान रोज करना चाहिए। इसलिए स्नान करके हम, और बेटा स्नान करने से पहले तो हमें ऐसा लगता है ओहो कौन नहाने जाए, लेकिन जब हम नहा लेते हैं और साफ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम तरोताजा महसूस करते हैं। कभी आप सोचिए, आप नहाने जाते तो आप रोते नहीं, मैं नहीं नहा रहा, मैं नहीं नहा, लेकिन जब आप नहा के निकलते तो आप एकदम फ्रेश महसूस करते हैं, बहुत तरोताजा महसूस करते हैं हम, ठीक है? इसलिए सब बच्चों को रोज नहाना चाहिए। हमारी आंखें बड़ी नियामत हैं, गंदे हाथों से इन्हें कभी नहीं मसलना चाहिए। हमें आंखों में कभी भी गंदे हाथ नहीं लगाने चाहिए। दिन में 2-3 बार ठंडे पानी के छींटे डालकर इन्हें धो लेना चाहिए। मतलब हमें आंखें 2-3 बार दिन में धोनी चाहिए। किताब को बहुत पास से या लेटकर पढ़ने से आंखों पर जोर पड़ता है। ये बात आपको बहुत ध्यान देने वाली है बेटा, कि किताब को अगर हम पास से पढ़ेंगे या लेट कर पढ़ेंगे तो हमारी आंखों पे जोर पड़ता है, हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। ये काम कभी नहीं करना आपको। अपनी आंखें बचानी है तो बड़े बड़े चश्मे लग जाएंगे आपकी आंखों पे, और अगर चश्मे लगे हुए हैं तो और मोटे लग जाएंगे। बहुत अधिक या लगातार टीवी नहीं देखना चाहिए। देखने से भी आंखें कमजोर हो जाती हैं। टीवी, जब ये कहानी लिखी थी तब टीवी था, अब तो बेटा मोबाइल भी हो गया है, अब तो लैपटॉप भी हो गया है। तो इसलिए ये ऑनलाइन चीजें
जो हम मोबाइल पे खेलते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं या फिर लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, ये हमें लगातार नहीं करना चाहिए, उससे हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं। दूर आकाश को, तारों को या हरियाली को निहारने से आंखों का व्यायाम हो जाता है। ठीक है, अगला पेज देखते हैं। अब इसमें दांतों को कैसे स्वच्छ रखना है ये बता रहे हैं। आंखों का बता दिया बेटा, शरीर का बता दिया, अब दांतों के बारे में बता रहे हैं। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए ये बेटा। दांतों की स्वच्छता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दांतों को भी साफ रखना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चों के कैविटी हो जाती है दांतों में, है ना, कीड़ा लग जाता है। मीठी या चिपचिपी चीजें दांतों की दुश्मन हैं। मीठी चिपचिपी चीजें, चॉकलेट, मिठाई आदि खाने के तुरंत बाद अच्छी तरह कुल्ला कर लेना चाहिए। मतलब मीठी चिपचिपी चीजें अगर आप खाते हैं तो आपको तभी जाकर के बेटा, चाहे आप रफली ब्रश कर लीजिए, करना चाहिए हमें। सुबह और रात्रि को सोने से पहले, पूर्व मतलब पहले ब्रश जरूर करना चाहिए। ठीक है। रात भर यदि दांतों में गंदगी जमी रही तो वहां सड़न पैदा हो जाती है। दांतों में कीड़े लग जाते हैं। यही कीटाणु भोजन के साथ पेट में जाकर तरह तरह के रोग पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आपके दांतों में जो कीड़ा लगता है वही गंदगी आपके पेट में जाके आपको बीमार कर सकती है। हमें अपने आसपास की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। गंदगी मक्खियों और मच्छरों को आकर्षित करती है। अगर गंदगी होगी तो बेटा मक्खी मच्छर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी चाहिए। और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। और इस समय तो बहुत ध्यान रखना है इस बात का। हाथों के नाखून भी बेटा सप्ताह में एक बार जरूर काटने चाहिए। बढ़े हुए नाखूनों में गंदगी और कीटाणु, काले काले नहीं हो जाते आपके नाखून जब बढ़ जाते हैं तो? और कई बार गंदगी दिखाई भी नहीं देती। और नाखूनों के जरिए वो हमारे खाने के साथ, जब हम खाना खाते हैं तो हम हाथों से तो खाना खाते हैं, तो क्या होता है, नाखून के जरिए वो हमारे पेट में चली जाती है। ठीक है, स्वच्छता के बाद स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, स्वच्छ रहना चाहिए हमें। और क्या आवश्यक है हमारे लिए? पौष्टिक भोजन। हमें बर्गर, पिज्जा, तली भुनी चीजें स्वादिष्ट भले ही लगें, इनमें शरीर को पुष्ट बनाने वाले तत्व नहीं होते। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सलाद, फल, दूध, दही हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। स्वस्थ और चुस्त बने रहने में खेलकूद और व्यायाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ घंटों के लिए बंद कमरे से निकलकर खुली हवा में खेलना, कूदना, सैर करना या व्यायाम अवश्य करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये नहीं कमरे में बंद होकर के मोबाइल पे लगे हुए हैं। आपको बाहर निकलना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए। सुबह, मॉर्निंग में, इवनिंग में सैर पे भी जाना चाहिए। यह हमें सदा स्वस्थ बनाए रखता है। बच्चों, इन सब के अतिरिक्त खुलकर हंसना चाहिए। मिलजुल कर प्यार से रहना भी हमें सदा स्वस्थ बनाए रखता है। सदा स्मरण रखो, अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान है। ठीक है बेटा, अब हम इसकी अभ्यास कार्य करते हैं। इसमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। किसके ना रहने पर सब व्यर्थ है? स्वास्थ्य ना रहने पर। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो सब कुछ व्यर्थ है। आंखों को दिन में कितनी बार धोना चाहिए? 3-4 बार। ठीक है, आंखों को दिन में बेटा 3-4 नहीं, 2-3 बार धोना चाहिए। 2-3 बार धोना चाहिए। हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान क्या है? स्वास्थ्य। स्वस्थ सबसे बड़ा वरदान है। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। स्नान के बाद
धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। बहुत अधिक टीवी देखने से भी आंखें कमजोर हो जाती हैं। सुबह और रात्रि को सोने से पूर्व मतलब पहले, सोने से पहले ब्रश जरूर करना चाहिए। ठीक है। गंदगी मच्छरों और मक्खियों को आकर्षित करती है। सही वाक्य पर सही या तथा गलत का चिन्ह लगाइए। शरीर स्वस्थ हो तो मन भी स्वस्थ रहता है। सही है ये। स्नान करने से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। गलत है ये। रोम छिद्र तो खुल जाते हैं ना, तो बंद होना तो गलत है। मीठी और चिपचिपी चीजें दांतों की दुश्मन होती हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है ये भी। हमें आसपास की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। सही है ये। निम्नलिखित स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों के जोड़े मिलाइए। ये पुल्लिंग शब्द है बेटा, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इनके जोड़े बनाने हमें। राजा का पहले से हो रखा है रानी, बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, चाचा का चाची। निम्नलिखित एक वचन और बहुवचन शब्दों के जोड़े बनाइए। माला का मालाएं, किताब का किताबें, कुत्ता का कुत्ते, छात्र का छात्राएं। ठीक है। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय जो दो शब्दों या दो वाक्यों को मिलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं बेटा? जो दो वाक्य या दो शब्दों को मिलाते हैं, जैसे और, या, किंतु, फिर, यदि, तो, इसलिए आदि। नेक्स्ट है उपयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय सुनकर खाली स्थान भरिए। क्या हमें दे रखा है? शरीर स्वस्थ हो तो मन भी स्वस्थ रहता है। प्रातः जल्दी उठना और स्नान करना आवश्यक है। उसने परिश्रम किया इसलिए परीक्षा में प्रथम आया। जल्दी करो ताकि ठीक समय पर पहुंच सको। वह परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि उसे बुखार था। ध्यान से इसको भरेंगे बेटा सारा बुक में। धन्यवाद बच्चों।